अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदीम वसीम मलिक और मैं हूं अब्दुल रहमान। और आज हम करेंगे कुछ टॉक्स पाकिस्तान की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारी इकॉनमी पे, हमारे जीडीपी पे, और क्या प्रॉब्लम्स और इश्यूज फेस की हमने इस डिपार्टमेंट में। हमारी पास्ट गवर्नमेंट की इसमें क्या वर्किंग थी और मौजूदा गवर्नमेंट इसको बेहतर बनाने के लिए क्या वर्किंग कर रही है। और अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। इंपोर्ट वो चीज़ें होती हैं जो हम बाहर से ख़रीद के यहाँ पे लाते हैं, जो हमारी नीड्स की होती हैं और वो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं। और अगर बात की जाए एक्सपोर्ट्स की, जो चीज़ें हम खुद बनाते हैं और बाहर बेचते हैं, उस चीज़ों से हम पैसे कमाते हैं, और हम अपनी आगे वीडियो में उन चीज़ों पर बात करते हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, जब से दुनिया बनी है इस तरह की तजारत हो रही है। पुराने ज़माने में कबायली इलाके भी इसी तरह आपस में तजारत करते थे। जब किसी मुल्क या किसी कौम को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी और उनके पास वो नहीं होती थी तो वो उसको दूसरे इलाके से ख़रीदते थे। जी, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसी तरह ही इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होता जा रहा है। और इसी वजह से हम लोग अपने सुपर मार्केट्स में नई नई चीज़ें देखते हैं जो बाहर से आई होती हैं। और एक खुशहाल माशरा और एक खुशहाल कंट्री वही होता है जिसकी इंपोर्ट्स कम होती हैं और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं। और अब हम बात करते हैं इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान पे। तो एज अ कंज्यूमर तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें जो ऐसी हैं जो हमें सस्ती मिल जाती हैं उन चीज़ों की निस्बत जो हम यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। इसमें मेजर थिंग्स हैं, जापानीज़ कार्स आ जाती हैं, आपकी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आ जाती हैं, फिर आपकी मेडिसिन हैं, आपके वेपन्स हैं जो हम इंपोर्ट करने पे सस्ते पड़ते हैं, लेकिन अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करें तो वो हमें महंगे पड़ते हैं। जी, और अगर हम इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो ये एक कंट्री की जीडीपी और उसके एक्सचेंज रेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो जो हम उसको पैसा पे करते हैं वो बाहर चला जाता है, और बाहर की कंट्री जो चीज़ उसको मैन्युफैक्चर कर रही होती है उसकी जीडीपी को फ़ायदा हो रहा होता है। मगर अगर हम वही चीज़ हम यहाँ पे बनाएंगे और उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में पैसा आएगा और हमारी जीडीपी और हमारा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। हम बात करें अपनी मेजर एक्सपोर्ट्स पे तो वो हमारी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारा एग्रीकल्चर है और हमारे स्पोर्ट्स गुड्स। Now let's move towards the number of figures of import and export. और 2013 में ये फिगर्स थी कि हमने एक्सपोर्ट किए थे $10 बिलियन की और हमारी इंपोर्ट थी $18 बिलियन की। तो इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट बनता है $8 बिलियन का। और अगर हम 2018 में देखें तो हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो $21 बिलियन की थी, और अगर इंपोर्ट की बात करें तो वो $68 बिलियन थी। और इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट बन गया $35 बिलियन। और अगर हम बात करें ट्रेड डेफिसिट की, तो जब भी किसी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो उसका एक्सचेंज रेट कम होगा, और जब उसका एक्सचेंज रेट कम होता जाएगा तो जब वो उसका इफेक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट पे, कि आपको एक्सपोर्ट की निस्बत कम पैसे मिलेंगे, और जब आप इंपोर्ट करेंगे वो चीज़ें आपको मज़ीद महंगी पड़ेंगी। और अब हम बात करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट से कम क्यों है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो न्यू बिजनेसमैन को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही। क्योंकि जब वो एक नई इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं उनको टैक्सेस लगते हैं ज़्यादा, और साथ साथ उनको गैस महंगी मिलती है, बिजली महंगी मिलती है, जिसकी वजह से उनका इंडस्ट्री लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर फ़र्ज़ किया जाए कि वो इंडस्ट्री लगा भी लेते हैं और एक प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इतनी हाई होती है कि लोग उसको ख़रीदने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि दूसरे एंड पर अगर देखा जाए वही चीज़ वही प्रोडक्ट जो है वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो वो हमें सस्ती पड़ रही होती है। और जैसे कि हम एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं तो हमारी इकॉनमी डिपेंड करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे, लेकिन पिछले सालों में हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट 46% लेस हो गई है। और एक और इशू है कि हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हम अपने रिसर्च डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे अपॉर्चुनिटीज़ कि वो बिजनेसेस करें। और अगर हम ये कहें कि हमारी इंपोर्ट्स पे टैक्स लगाने की वजह से हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 20 से 30% ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं अपनी मैन्युफैक्चर्स में, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और अब हम बात करते हैं जो साउथ एशियन कंट्री में जो हमारे साथ मुकाबले में हैं और जिनकी एक्सपोर्ट्स हमसे ज़्यादा है, तो उनके अंदर हमारे साथ जो हमारे हमसाय ममालिक है उसमें हमारे पास वियतनाम है, इंडिया है, बांग्लादेश है। तो अगर हम बात करें तो वो लोग जो हैं वो अपना GDP 3.1% एजुकेशन के ऊपर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हम सिर्फ जो है वो 2.4% खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनसे पीछे रह रहे हैं। और अब हम बात करते हैं अपने एक मुल्क मलेशिया की, तो उनकी आबादी सिर्फ 3 करोड़ है और वो तकरीबन $220 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, और हमारी आबादी है 22 करोड़। तो क्या हम इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते? और हम सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं $25 बिलियन की, तो ऐसा कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कि इस सिस्टम को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो अगर हम बात करें अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने क्या एक्शन लिया, तो उन्होंने 2018 के $37 बिलियन के डेफिसिट को कम करके $31 बिलियन पे ले आए हैं, जो कि एक अच्छा स्टेप है। और हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं?
और मज़ीद गवर्नमेंट को इसमें चाहिए कि वो न्यू बिजनेसेस को सपोर्ट करें, उनको फैसिलिटेट करें, और जब गवर्नमेंट ये करेगी उससे हमारे ये जो लैक ऑफ जॉब्स हैं ये भी कवर होंगी और हमारी एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा होंगी। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो साथ साथ इन रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्ट जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर टैक्सेस भी कम करें, जिसकी वजह से हमारे जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा अच्छी ग्रो करेंगे और वो सस्ती प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कि हमारी आवाम और एक्सपोर्ट भी कर सकेगी और अफोर्ड भी कर सकेगी। और मज़ीद हमारी इसमें रिक्वेस्ट है हमारी एलीट क्लास से और हमारे बिजनेसमैन से कि वो कुछ अरसे के लिए अपनी इंपोर्ट्स को कम करें और इन्वेस्ट करें हमारे लोकल बिजनेसेस पे, क्योंकि बेशक हमारे एज अ नेशन हम अभी तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन हमारी जो यूथ है, हमारी जो पाकिस्तानी नेशनल है, उसमें इतना टैलेंट है कि वो कुछ अरसे में ऐसी ही क्वालिटी की प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकती हैं जो बाकी इंपोर्ट्स का मुकाबला कर सकें। और इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।